नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है, झारखंड के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगी हुई है? तो आंसर हो जाएंगे 4। झारखंड की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिलों के साथ लगी हुई है। तो उनमें से कौन कौन से जिला हैं उसे क्रम से देखते हैं। तो 1 नंबर हो जाएंगे गढ़वा जिला, उसके जस्ट नीचे है लातेहार जिला, उसके जस्ट नीचे है गुमला जिला, उसके बाद आखिरी है सिमडेगा जिला। यानी कि कुल 4 जिला छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें फ्रेंड्स तो झारखंड की तुलना में पश्चिम में अवस्थित है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश भी झारखंड के पश्चिम में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ की बात करें फ्रेंड्स तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी, जबकि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारा, झारखंड की अस्मिता का प्रतीक झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस विचार को रेखांकित नहीं करता है? तो आंसर हो जाएंगे नए राज्य का रेखांकित नहीं करता है, क्योंकि नया झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह लाए हैं इनमें से जो है नए विचार को प्रदर्शन करते हैं, नए संकल्प का प्रदर्शन करते हैं और नई सोच का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि नए राज्य का कुछ रेखांकित नहीं करते हैं। ये है झारखंड का राज्य चिन्ह। झारखंड का राज्य चिन्ह जो वृत्ताकार का है, इस वृत्ताकार चिन्ह में अशोक स्तंभ है, उसके बाद नृत्य करती हुई महिलाएं हैं, उसके बाद प्लास के पुष्प भी हैं जो झारखंड राज्य की राष्ट्रीय पुष्प है, और इनके अलावा जो आखिरी सर्कल में आप दिख रहे हैं ये हाथियों है। हाथियों जो राज्य सरकार की राजकीय पशु हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स ये जो राज्य चिन्ह है ये झारखंड सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो इनको 15 अगस्त 1920 ईस्वी को अपनाया गया। 15 अगस्त 1920 ईस्वी को झारखंड सरकार ने इसे अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? तो आपका आंसर हो जाएंगे असुर जनजाति। असुर जनजाति जो है ये झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। ये है असुर जनजाति। ये नृत्य करती हुई महिलाएं, ये असुर जनजाति की वेशभूषा है। ये है असुर जनजाति। असुर जनजाति की बात करें फ्रेंड्स तो असुर जनजाति है जो अपने आप को आदिम जनजाति मानते हैं। असुर जनजाति जो है अपने आप को आदिम जनजाति मानते हैं। आदिम जनजाति उन्हें कहते हैं फ्रेंड्स जो झारखंड के तो निवासी हैं, लेकिन इसकी स्थायी होने का कोई प्रमाणित नहीं है। इनके अलावा अगर फ्रेंड्स बात करें असुर जो है, असुर जनजाति आदिम जनजाति में से एक है। जो झारखंड में 8 प्रकार की आदिम जनजाति पाई जाती है उनमें से एक है असुर जनजाति, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारा, चेरो तथा खरवार जनजातियों का झारखंड में आगमन किस काल में हुआ था? चेरो जनजाति तथा खरवार जनजाति का आगमन झारखंड में किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएंगे पूर्व मध्य काल में। झारखंड में इनका आगमन पूर्व मध्य काल में हुआ था। चेरो की अगर बात करें फ्रेंड्स, चेरो की अगर बात करें फ्रेंड्स तो चेरो जनजाति भारत यानी झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो पहाड़ों तथा जंगलों में निवास करना पसंद नहीं करते हैं, पेड़ों तथा पहाड़ों पर रहना पसंद नहीं करते हैं। चेरो जनजाति की अगर भाषा की बात करें फ्रेंड्स तो चेरो जनजाति की भाषा जो है ये सदानी भाषा बोलते हैं। चेरो जनजाति की है भाषा सदानी। इनके अलावा खरवार है। खरवार जनजाति की अगर बात करें फ्रेंड्स तो खरवार जनजाति जो है इस जनजाति में बाल विवाह को सर्वाधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। खरवार जनजाति से सवाल पूछते हैं फ्रेंड्स, यही सवाल पूछे जाते हैं। खरवार जनजाति में यानी कि किस जनजाति में बाल विवाह को मतलब सर्वश्रेष्ठ मान्यता दिया जाता है? तो हो जाएंगे खरवार जनजाति। इनके अलावा खरवार जनजाति जो है ये झारखंड में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। खरवार जनजाति झारखंड में कितनावां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? तो हो जाएंगे 5वां। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाइयान उस शासक के संथाल परगना यानी साहेबगंज में मिला और झारखंड को कुक्कुट लाड से संबोधित किया? यानी कौन सा शासक है चीन का यानी यात्री है जो सॉरी फ्रेंड्स ऐसी कौन सी चीनी यात्री फाइयान उस शासक से संथाल परगना में मिला और झारखंड को कुक्कुटलाट से संबोधित किया? यानी उस समय झारखंड का शासक कौन था? तो आंसर हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाइयान झारखंड आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही अन्य नाम है विक्रमादित्य। इसी ने अपने पुस्तक में क्या नाम दिया था? तो कुक्कुटलाट। फाइयान ने अपने यात्रा वृत्तांत में झारखंड का वर्णन किस नाम से किया था? तो कुक्कुटलाट से नाम से वर्णित किया था। और किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। समुद्रगुप्त की बात करें फ्रेंड्स तो आप सभी जानते ही होंगे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासक फणिमुकुट राय ने अपनी राज्य का शासन अच्छी तरह चलाने के लिए कितने परगनों में विभक्त किया था? इसका आंसर हो जाएंगे 66 परगनों में विभक्त किया था। अपने नागवंशी शासक अपने राज्य को सही रूप से चलाने के लिए अपने परगनों को कितने हिस्सों में बांटा था? तो 66 परगनों में विभाजित कर शासन किया था। फणिमुकुट राय की बात करें फ्रेंड्स तो फणिमुकुट राय जो है ये नागवंश की स्थापना की। फणिमुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की और कहाँ पे की? तो पलामू पे की थी। नागवंशी शासक जो फणिमुकुट राय है ये पलामू में की थी। और फणिमुकुट राय की बात करें तो अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? फणिमुकुट राय ने। और यहीं पर राजधानी बनाने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं? तो एक शिव मंदिर का निर्माण भी करते हैं। तो कौन करते हैं? फणिमुकुट राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चेरो राजा को शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया था जहां उसकी मौत हो गई थी? यानी एक मनोरंजन की दृष्टि से फ्रेंड्स ये जो चित्र हमने दिखाया इसी तरह की घटना हुई थी। किसके साथ? तो चेरो के एक जो राजा थे उसे शेर के साथ बंद पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसे लड़ने के लिए आदेश देते हैं। तो ये कौन से राजा थे? तो आंसर हो जाएंगे सहबल राय। सहबल राय ने बंद पिंजरे में
शेर को साथ छोड़ दिया था और अपने मनोरंजन के लिए, और जिसमें सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाऊद खां पलामू से पटना लौटते समय पलामू किला का सिंह द्वार अपने साथ ले गया, जिसे कहाँ लगवाया था? तो ये हो जाएगा आंसर औरंगाबाद में। औरंगाबाद के किला पे लगवाया था। किस किस को लगवाया था? तो पलामू किला का जो सिंह द्वार था उसी का दाऊद खां लेकर गया था। पलामू किला का सिंह द्वार वो कहाँ ले गया था? औरंगाबाद। ये है पलामू किला। ये पलामू किले के पश्चिम द्वार है। इसी द्वार पे से प्रवेश किया जा रहा था। मुख्य द्वार था पश्चिमी द्वार। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं। औरंगाबाद की बात करें फ्रेंड्स, तो औरंगाबाद कहाँ स्थित है? औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र में अवस्थित है। औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा निम्न में से कौन सा शासक नागवंशी शासक हुआ जो अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन कैम्पबेल से टोपी अदला बदली में ठगा गया था? तो ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स बड़े मनोरंजन की दृष्टि से लग रहा है कि अंग्रेजों अधिकारी कैप्टन कैमैक से टोपी अदला बदली में ठगा गया था। यानी प्राचीन समय में जो भारतीय शासकों के, झारखंडी शासकों के जो टोपी होते थे बड़े प्रचलित हुआ होते थे। ये जो टोपी दिख रहे हैं ये प्रचलित हुआ होते थे, तो इसमें अंग्रेजों के साथ अदला बदली में ठगा जाता है। तो ऐसा कौन सा राजा था? तो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे दर्पनाथ शाह। इस तरह की घटना में कौन ठगा जाते हैं? तो दर्पनाथ शाह। अंग्रेज अधिकारी के साथ टोपी अदला बदली में ठगा जाते हैं, तो कौन हो जाएंगे? दर्पनाथ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह का दीवान का नाम क्या था? पोरहाट के जो नरेश थे अर्जुन सिंह, उसका दीवान कौन था? तो आंसर हो जाएंगे जग्गू। जग्गू जो थे पोरहाट नरेश अर्जुन सिंह के दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी गांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोहिणी गांव जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे अजय नदी के किनारे। अजय नदी के किनारे बसा हुआ है रोहिणी गांव। रोहिणी गांव ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो है यहाँ है अजय नदी, ये हो जाएंगे अजय नदी। इसी नदी के किनारे रोहिणी गांव बसा हुआ है। तो अजय नदी एक तरह से पता लगा सकते हैं कि फ्रेंड्स कि रोहिणी गांव जो है ये देवघर में स्थित है। रोहिणी गांव देवघर में है। इसकी क्या खासियत है फ्रेंड्स? इसी स्थान से 1857 की क्रांति झारखंड से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? रोहिणी गांव से। झारखंड के देवघर जिला के रोहिणी गांव है, यहीं से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। इनके अलावा फ्रेंड्स अजय नदी की बात करें फ्रेंड्स, तो अजय नदी का उद्गम जो है मुंगेर के यानी बिहार के मुंगेर से, इस जगह पर स्थित है बिहार का मुंगेर। यहीं से रोहिणी नदी का अजय नदी का उद्गम स्थल है। और बहते हुए कहाँ जाकर मिलते हैं? तो गंगा नदी पर जाकर मिल जाते हैं। कौन? अजय नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन के बारे में सही है? इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स तीनों, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएंगे। तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो एक बार देख लेते हैं कथन को। रामगढ़ अधिवेशन में अभियंत्रण कार्य रामजी प्रसाद वर्मा की देखरेख में किया गया था, सही बात है। बिजली का प्रबंधन गया कॉटन मिल के मालिकों ने किया था, ये बात सही है। चरखा संघ के सचिव लक्ष्मी नारायण ने एक खादी प्रदर्शन का आयोजन किया था, ये बात सही है। यानी तीनों के तीनों कथन सही है। 12 का आंसर हो जाएंगे तीनों, सभी के सभी कथन सही है। रामगढ़ अधिवेशन में अभियंत्रण कार्य समाज रामजी प्रसाद वर्मा जी के द्वारा किया गया था, सही बात है। 53वां अधिवेशन फ्रेंड्स कहाँ हुआ था? तो झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था, यानी 1940 में हुआ था। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला एवं खरसावां को उड़ीसा में मिलाए जाने के विरोध में 1 जनवरी 1948 ईस्वी को आदिवासी महासभा ने सिंहभूम जिला के खरसावां हाट मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया था। इस जनसभा में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया था? तो आपके नारा नीचे दिए गए हैं, झारखंड अबुआ, उड़ीसा जारी कब हुआ, उसके बाद मरंग गोमके की जय, ये सारे के सारे तीनों नारा इसी आंदोलन में दिया था, यानी 1948 में दिया गया था। सरायकेला और खरसावां उड़ीसा में मिलाए जाने के विरोध में। मरंग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? आपको याद रखना है, मरंग गोमके के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को जाने जाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा को मरंग गोमके के नाम से जाना जाता है। सरायकेला खरसावां की बात करें फ्रेंड्स, तो सरायकेला और खरसावां जिले का गठन कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी। इनके अलावा सरायकेला और खरसावां जो है फ्रेंड्स भारत का 22वां जिला अवस्थित है, यानी 22 नंबर का जिला है। झारखंड के 22वां जिला हो जाएगा सरायकेला और खरसावां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विषयक समिति का गठन कब किया गया था? झारखंड विषयक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसके आंसर हो जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार के द्वारा झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। सॉरी फ्रेंड्स, झारखंड विषयक समिति का गठन कब किया गया? किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएंगे भारत सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। इनके अलावा है फ्रेंड्स झारखंड समन्वय समिति। झारखंड समन्वय समिति का गठन 1889 में किया गया था। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया? 1889 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पलामू को अपने सीधे शासन में लेना पड़ा? किस वर्ष पलामू को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने शासन में लेना पड़ा? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में पलामू को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया था। ऐसा किसने कहा था अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उनके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे? तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धो कानू। सिद्धो कानू ने इस तरह की बात कही थी। अब क्यों कही थी फ्रेंड्स? तो उसे जानते हैं। सिद्धो कानू जो थे संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। सिद्धो कानू संथाल विद्रोह के प्रणेता भी थे और इनके द्वारा चला गया था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में चला था। संथाल विद्रोह कब चला था? 55 से 56 ईस्वी में। इनके अलावा सिद्धो कानू की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो सिद्धो कानू
के परिवार में 6 सदस्य थे, यानी 6 भाई बहन थे। इनमें से 6 के 6 फ्रेंड्स झारखंड के क्रांतिकारी निकल गए। उनमें से 6 के नाम है सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो और झानू, यानी 4 भाई और 2 बहनें थे। सारे के सारे क्रांतिकारी निकल गए और झारखंड के आज़ादी में योगदान दिए। इनके अलावा फ्रेंड्स है यहाँ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? दाऊद मुंडा। तिलका मांझी की बात करें फ्रेंड्स, तो तिलका मांझी जो है, तिलका मांझी आंदोलन चलाते हैं अपने ही नाम से 1883 से 85 ईस्वी में, 1883 से 85 ईस्वी में। और तिलका मांझी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसी के साथ एक तीर मारने की घटना होती है, जो कलीवलैंड को तीर मारकर हत्या कर देते हैं। यानी तिलका मांझी तार के पेड़ पर चढ़कर तिलका मांझी के द्वारा कलीवलैंड की हत्या कर दी जाती है, यानी कलीवलैंड को तिलका मांझी के द्वारा मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे 4। झारखंड में 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। जो ये औद्योगिक का मैंने तस्वीर लगाया फ्रेंड्स, इनके अलावा आपको 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र याद रखना है। क्या क्या है? रांची औद्योगिक केंद्र, जमशेदपुर औद्योगिक केंद्र, इनके बाद धनबाद औद्योगिक केंद्र और बोकारो औद्योगिक केंद्र। इन्हीं केंद्रों के द्वारा झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में विकास किए जाते हैं और लाखों में रोजगार यहाँ व्यक्ति कार्य करते हैं। यानी झारखंड में कुल 4 औद्योगिक केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ये जो तस्वीर में आपको दिख रहा है नुकीली पहाड़ी, ये राजमहल की पहाड़ी की तस्वीर है। ये राजमहल पहाड़ी की तस्वीर है। इनमें से जो नुकीली एरिया है, इसे क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है। क्या हो जाएगा आंसर? टोंगरी। राजमहल की नुकीली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? यानी टोंगरी। राजमहल की नुकीली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? टोंगरी। और डोंगरी की बात करें फ्रेंड्स, तो डोंगरी उस स्थान को कहेंगे जहाँ गुम्बद आकार का हो, गुम्बद आकार का, यानी इस आकार का होंगे तो उसे क्या कहेंगे? डोंगरी। और जहाँ त्रिभुज आकार के होंगे यानी नुकीला होंगे, उसे क्या कहेंगे? टोंगरी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? इसे मैप के माध्यम से देखते हैं फ्रेंड्स। ये जो है उत्तरी कोयल नदी, यहाँ से जा रही है उत्तरी कोयल नदी। ये हो गई उत्तरी कोयल नदी, यानी झारखंड के उत्तर की ओर बहती है। उत्तरी कोयल नदी झारखंड के उत्तर की ओर बहते हुए सोन नदी में मिल जाती है। ये झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले से बहती है। कौन सी नदी? तो उत्तरी कोयल नदी, यानी सॉरी फ्रेंड्स, सोन नदी झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले से बहती है। सोन नदी की बात करें फ्रेंड्स, तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर आते हैं। सोन नदी कहाँ से आते हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर और गंगा नदी पर जाकर मिल जाते हैं। और इसी के सहायक हो जाएंगे कौन सी नदी? तो उत्तरी कोयल नदी, जो झारखंड की नदी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक है? सोन नदी की। उसके अलावा फ्रेंड्स, झारखंड के दक्षिण में बह रही है दक्षिणी कोयल नदी। झारखंड के दक्षिण से यहाँ रांची से निकल रही है, पूर्वी सिंहभूम इलाका से गुजरती है सोन रेखा नदी। इनके अलावा है दामोदर नदी, जो बोकारो जिले और धनबाद के किनारे से निकलती है। ये होंगे दामोदर नदी। इसके जस्ट ऊपर है बोकारो नदी, बोकारो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इस नदी का उद्गम स्रोत राजमहल की पहाड़ी से है। यानी किस नदी का उद्गम स्रोत राजमहल की पहाड़ी से है? इसकी सहायक नदी मेरेल तथा इसका मुहाना गंगा नदी है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 1313 वर्ग किमी है। यह कथन निम्न में से किस नदी के संबंध में? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे कौन सी नदी? गुमानी नदी। इसका आंसर हो जाएंगे गुमानी नदी, जो गंगा नदी में मिल जाती है। यानी गंगा नदी का मुहाना हो जाएंगे गुमानी नदी। गुमानी नदी का मुहाना गंगा नदी। इसकी लंबाई यानी अपवाह क्षेत्र है 1313 वर्ग किलोमीटर, जो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। इनके अलावा फ्रेंड्स ब्राह्मणी नदी, जो इससे पहले मैंने दिखा। शंख नदी की बात करें तो शंख नदी जो है ये दक्षिणी कोयल नदी के जस्ट पश्चिम में अवस्थित है। शंख नदी और मोर नदी, तो इसी का अन्य नाम है फ्रेंड्स मयूराक्षी नदी। मोर नदी का ही अन्य नाम है मयूराक्षी नदी, जो देवघर जिला में बहते हैं। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, पैरना घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? जिसके सही आंसर हो जाएंगे पैरना घाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है? गुमला जिले में स्थित है। पैरना घाघ जलप्रपात गुमला में अवस्थित है। गुमला में कई सारे जलप्रपात हैं फ्रेंड्स, जिनमें से प्रेमा घाघ की बात करें तो प्रेमा घाघ जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? गुमला में स्थित है। यानी पैरना घाघ, प्रेमा घाघ, उसके बाद सदनी जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, सारे के सारे कहाँ स्थित है? तो गुमला जिले में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं से 21वां क्वेश्चन खत्म होता है। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपने 10 मिनट का समय दिया। आशा करता हूँ कि आज के इस सेशन से आपको बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो अब फिर मिलते हैं इसी तरह के लाभयुक्त क्लास को लेकर बहुत जल्द। अगर फ्रेंड्स क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर इस झारखंड स्टडी 99 में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट सेशन को लेकर बहुत जल्द। धन्यवाद।